जिस तरह से इलेक्शंस की हम बात करते हैं, इलेक्शन की सरगर्मियां आते ही यहाँ पर जो माहौल है वो पलटा खा रहा है, यानी माहौल जो है वो कुछ ही देर में पलट जाता है। लीडर्स यहाँ से वहाँ जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए चौधरी हुसैन अली वफा जी, हम इनसे बात करेंगे जो वाइस प्रेसिडेंट है एसटी मोर्चा के स्टेट इंडिया कांग्रेस कमेटी के। सर, आपको क्या लगता है कि सियासत इसी का नाम है कि अपनी पार्टी का दामन छोड़ो दूसरी पार्टी का दामन थामो? मैं तो ये समझता हूँ कि जो मौकाप्रस्त लोग होते हैं वो हमेशा पावर में रहने के लिए ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जो पार्टी पावर में है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे स्टेट में हो, तो पावर वाली पार्टी के साथ जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि उन्होंने चेयर देखी है, कुर्सी देखी है, तो कुर्सी के बिना वो रह नहीं सकते। इसलिए उनके जो डिसीजन है बड़े शॉर्टली वो अपनी लाइफ का ऐसा फैसला करते हैं जिसमें लोगों पे बहुत असर पड़ता है। चलो, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा जी और सुरजीत सिंह सलाथिया, अगर हम देवेंद्र सिंह राणा की बात करें, उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने बहुत विश्वास जताया है उनके ऊपर। एक अहम चेहरा थे वो उनका। एक ही मिनट में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी की कार्य प्रणालियों से प्रभावित हुआ। क्या वो 26 साल से फारूक अब्दुल्ला की कार्य प्रणालियों से प्रभावित नहीं थे? ऐसा था, वहाँ बहुत अच्छा पेड़ लगा था वो फारूक अब्दुल्ला साहब का, वो उसके फल बहुत अच्छे थे। जब तक फल खाते रहे तो बहुत अच्छे थे। तो अब कार्य प्रणाली जो है उनकी अच्छी नहीं लगी, तो अब बीजेपी में उनको अच्छा लगा तो वो वहाँ चले गए। यानी फल खत्म हो गए या फल सूख गए? फल समझो दोनों चीज़ें, मतलब एक ही है दोनों का। मतलब सूखना भी वही मतलब हो गया, तो ख़त्म भी होना वो एक ही बात होगी। इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर जाते हुए ये कह दिया कि जब से डिक्लेरेशन ऑफ जम्मू की बात की है तब से अनबन शुरू हुई है। क्या अगर आप जम्मू की पार्टियों में रहकर जम्मू की बात नहीं कर सकते हैं, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं होती। पार्टी के अंदर हमेशा जिस खित्ते में जम्मू की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता है आदमी। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो वहीं से वर्कर से ही वो लीडर बनता है और फिर एमएलए बनता है, एमएलसी बनता है, मंत्री बनता है। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए रखता है। अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बात नहीं रख सकता हूँ तो मैं उनका नुमाइंदा कहाँ हुआ? तो अगर वो जम्मू खित्ते के लोग थे, जम्मू की बात नहीं रखते, तो 26 साल 25 साल वहाँ क्या करते रहे? इससे पहले जम्मू डिक्लेरेशन बनानी थी, इससे पहले सिस्टम होना चाहिए। गुपकार डिक्लेरेशन के बाद जो है सितम में आया जम्मू डिक्लेरेशन। ये तो कॉपी की है ना कश्मीर के लिए। उन्होंने देखा कश्मीर में ये हो गया तो हम भी ये कर लें, लेकिन कश्मीर वालों की मजबूरी रही हुई, इनकी क्या मजबूरी रही? ये तो हमारे 2 मंत्री जो चले गए हैं, ये मंत्री रहे हुए हैं और देवेंद्र जी एमएलए रहे हैं। हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ी है। हमारा इंडिविजुअल जाति उनसे कोई ऐसा कोई वो है परेशानी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ के लोगों का बड़ा एक भरोसा था कि भाई देवेंद्र जी कुछ भी हो जाए लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ सकते। लेकिन मैं उनको कहता रहा हमेशा कि भाई सोच के फैसला करो। तो उन लोगों ने जो अच्छा लगा वो फैसला किया, देवेंद्र जी को जिताया। हम नहीं जीत पाए, लेकिन अब लोगों को महसूस हो रहा है। एक बहुत बड़े हम वोटर की बात करें, कुछ वोटर्स जो थे उनके साथ वहाँ पर भी उनके घर पे भी मिलने आया था जब वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा राणा साहब की दामन हमने आपका थामा था, पार्टी का नहीं थामा था। आप किसी भी पार्टी में जाए हम आपके साथ हैं। अब आपको क्या लगता है नगरोटा से उन्हें उतने ही वोट आएंगे? नहीं, वो चीज़ नहीं होती। पार्टी है तो लीडर है, अगर पार्टी नहीं है तो कोई लीडर कुछ नहीं होता। मैं ये समझता हूँ, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इंडिविजुअल बंदा कुछ नहीं होता। अगर वो कुछ बन भी जाता है, एमएलए बन जाता है, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि वो जो उस उम्मीद में बैठे हैं कि वो सारे के सारे वोट जो हैं वो उनको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा, मुझे नहीं लगता कि वो वोट ट्रांसफ़र होगा। तो इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आगे के इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों के लिए, किस तरह से वोट दे? क्योंकि अगर आप देखें कि कोई एक नुमाइंदे की बात करे, वो चुना हुआ होता है, वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, यहाँ से लोगों को किस तरह का मैसेज आता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जम्मू के भाजपा के जो लीडर 25 एमएलए दिए हैं लोगों ने, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर 25 लोग जम्मू डिक्लेरेशन की कोई बात नहीं कर पाए तो ये 2 बंदे जाके क्या वो सारे के सारे जो थे वो कुछ नहीं थे? उनको क्या समझते हैं ये कि वो 25 एमएलए जो बन गए वो ऐसे बन गए और ये 2 ही आदमी जाके वहाँ पे इस माहौल को चेंज कर देंगे? मैं नहीं समझता हूँ ये बात। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, नगरोटा की। वहाँ के लोग बहुत मशहूर लोग हैं और अपना फैसला वो खुद करना जानते हैं
और बेहतर फैसला करेंगे जो उनको अच्छा लगा जम्मू के हित के लोगों के लिए, जम्मू के नौजवानों के लिए, जम्मू की रिक्रूटमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए, जम्मू की डेवलपमेंट के लिए जो अच्छा लगा वो लोग वो फैसला करेंगे। हाफिज साहब, आपसे एक और सवाल जानना चाहूँगी। जिस तरह से बड़े लीडर्स वहाँ पर जा रहे हैं, सुनने में आया कुछ और लीडर्स भी जो है वो फेरबदल करेंगे, आपको नहीं लगता कि बीजेपी मजबूत हो रही है और अपोजिशन जो है वो वीक हो रहा है? मैं नहीं जो समझता कि बीजेपी पहले ही मजबूत है। यहाँ 25 MLA लिए उन्होंने और इतनी मजबूती दे दी जम्मू के लोगों ने। उन्होंने जम्मू के लिए किया क्या वो दिखा दें। एक सिलेंडर है जो आज 1000 रुपये का पहुँचा दिया। एक लीटर जो तेल है, डीजल है चाहे पेट्रोल है, वो 100 से ऊपर हो गया। इसी तरह सरसों का तेल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, महंगाई से मार दिया लोगों को। कोई जम्मू की डेवलपमेंट कोई नहीं की। तो अगर डेवलपमेंट करेंगे, कोई रिक्रूटमेंट करेंगे, नौजवानों का बेरोजगारी जो उसको दूर करेंगे और ये किसानों के मसले हल करेंगे। किसानों को आए दिन मार रही है जनता और इनकी भाजपा सरकार के मंत्री मार रहे हैं और अभी तक उनको कोई पूछ ही नहीं है। वो लड़के उनका बेटे को उठाया है, उसको डाल दिया है जेल में, अभी जेल में नहीं गया, अभी तो पुलिस की कस्टडी में। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये इंसाफ पसंद लोग होते तो अभी तक इन्होंने उनको जेल में दिया होता। इससे पहले भी किसानों के मामलों की बात करें, दूसरे मामलों की बात करें, सब कुछ होता रहा है, लेकिन पब्लिक डोमेन में निकलकर कभी कुछ नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही कि पब्लिक का ये जो मूवमेंट है ऐसी कभी नहीं हुई। अगर किसान इतना पढ़ा लिखा किसान भी है, जिनके बच्चे जो हैं बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को रोड पे सुलाए हुए आज 11 महीने हो गए इन्होंने, और इनको एक दफ़ा भी सोच नहीं आई कि अगर जैसे इन्होंने वॉकओवर किया हुआ है अगर वो कर गए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान में को कंट्रोल कैसे करना है। तो मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क की जो बदकिस्मती है कि ऐसे लोग पावर में बैठ रखे हैं जो आज भी किसानों की बात नहीं कर रही है, आज भी बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज भी रेप केसेस हो रहे हैं, आज भी उनको जो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ ये बदकिस्मती होती है, अपने मुल्क की समझो, हमारे लोगों की समझो, इसमें हम लोग सभी शामिल हैं इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चौधरी हुसैन अली वफा, जिनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से जो पार्टी छोड़ के नेता लगातार जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिस तरह से कोई जाता है उसी तरह से कोई उनकी सीट फिल करने के लिए वहाँ पर आता भी है। लेकिन इसी के साथ किसान आंदोलन की एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर उठी है। वाकई में जो किसान है उनकी निर्मम हत्या हुई है, उसकी जांच जो है अभी तक निकलकर सामने नहीं आ रही, पब्लिक डोमेन में कुछ भी जो है वो सामने नहीं आ रहा। तो बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जनता है वो जानना चाहती है आखिर अगर कोई कसूर करता है उसे सजा कब दी जाती है। तो विडंबना ही समझिए हमारे भारत की, कभी भी निकलकर कुछ सामने नहीं आता है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।